नमस्कार प्यारे साथियों। जैसे ही पटवारी की वैकेंसी आई, हर व्यक्ति के दिमाग में और हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही नाम है और वो है पटवारी का। कहीं पर भी अगर आप बात करेंगे तो पटवारी की वैकेंसी की ही बात चल रही होगी। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज भी ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी की वैकेंसी को कलेक्टर की वैकेंसी से भी बड़ा मान लिया जाता है। यानी उसका जो प्रभाव है, एक आईएएस अधिकारी के प्रभाव से ज्यादा प्रभाव पटवारी का देखने को मिलता है। आज भी कई लोग पटवारी के नाम से ही या पटवारी का नाम सुनते ही या तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या उनके मन में जो बातें होती है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आज का वीडियो किस बात को लेकर है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी मैं जो जिस तरीके से देख पा रहा हूं कि कई लोगों के मन में उलझन है कि यार मैं पटवारी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, लोग मुझे ताने दे रहे हैं। तो आज हम उस पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। कई लोग कई विद्यार्थियों से कहते होंगे, अरे तू क्या पटवारी बनेगा, पटवारी बनने के लिए तो 18 20 घंटे पढ़ना पड़ता होगा। कई लोग कई साल से पढ़ रहे हैं, उनसे पटवारी नहीं बना जा रहा, तू क्या पटवारी बनेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको खुद पर भरोसा करना होगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो ये लोग दो तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सच में आप पटवारी बन तो नहीं जाएंगे। या फिर हो सकता है कि ये आपको आपके मार्ग से भी भटकाना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो, ये वास्तव में पढ़ने लग जाए, ये वास्तव में खूब तैयारी कर रहा हो। अक्सर आप देखना, अगर आप लोगों को समझेंगे तो लोग जब आपसे पूछते हैं ना, तो उनके पूछने का तरीका भले ही ये हो कि और कब तक पढ़ेगा, क्या चल रहा, क्या पटवारी की तैयारी चल रही है, कब है इसका एग्जाम, लेकिन उनके पीछे कारण दूसरा ही होता है कि यार ऐसा तो नहीं है वास्तव में पटवारी बन जाए। तो आपको समझना होगा कि वह आपके हित करता है या अहित करता। हो सकता है वो आपको आपके मार्ग से भटकाने का कार्य कर रहे हो। तो खुद से ही बातें करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप पटवारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और विश्वास करिए, आप पटवारी बन सकते हैं। पूरा का पूरा समय है। जितने भी लोग आपको ताने दे रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं डरना है, उनको जवाब भी नहीं देना है। हमारी एनर्जी जो है ना, उसे वेस्ट नहीं करना है। अगर लोग आपसे दो शब्द गलत कहते हैं, अगर आपका अपमान कर रहे हैं, आपको लज्जित कर रहे हैं, तो उसे फ्यूल के रूप में उपयोग कीजिए। मन ही मन सोचिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पटवारी बनकर बताऊंगा और तब इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तब जाकर मजा है। क्या मतलब है, वो 10 बातें सुना रहा आपको, आप उसे 10 बातें सुना रहे हो, है ना। तो बेहतर यह है कि उसकी बातों को मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि देखिए, लोग कह रहे हैं कि पटवारी बनना आसान नहीं है या पटवारी नहीं बन सकते, तो काम वही करना है जो असंभव है, तभी तो मजा आएगा ना। कहते ना कि सरकारी नौकरी मिलती किसको है, तो सरकारी नौकरी एक बार लेना है, और वो भी कौन सी, पटवारी की। तो पटवारी बनने के बाद फिर उन लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तुमने उनकी बातों पर ध्यान दिया और उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, तो ना ही तो आप पटवारी बन पाएंगे और वह आपके मजे भी अच्छे तरीके से लेंगे। तो आपको क्या करना है, वो जो भी कह रहे हैं सुनते जाओ, और सुनने के बाद उसे मोटिवेशन के रूप में लो कि हाँ, आज भले ही ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन मैं जरूर पटवारी बनूंगा, तब इनको समझ में आएगी, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये 10 बार सोचेंगे कि यार इस व्यक्ति से मैं बात करूं या नहीं करूं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि अधिकांश लोग, 90% लोग तो ऐसे हैं जो आपको मार्ग से भटकाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जानना चाहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है, बन जाएगा तो इसका तो प्रभाव अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पटवारी बनने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपकी एक दिन में ही परीक्षा के परिणाम के एक दिन पहले स्थिति अलग होती है और परीक्षा के परिणाम के एक दिन बाद की स्थिति अलग होती है। जैसे ही आप पटवारी बनेंगे ना, समाज में आपका रुतबा अगर ये है तो ये हो जाएगा। आपके रुतबे में इतना परिवर्तन होगा, आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से इतने संपन्न हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार यही दुनिया थी या दूसरी दुनिया है। समझ रहे आप? यानी इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब पराया मेरा बन गया। पता ही नहीं चलेगा कि यार एक बार के लिए जिन लोगों से बात करने को मैं तरस रहा था, आज वो लोग सोच रहे हैं कि काश इससे बात हो जाए। लोग आपकी राय, आपसे मशवरा लेना लगेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए कैसे तैयारी करनी है, और फिर आप भाव खाएंगे। वो तो ऑफिशियली सीधी सी बात है कि पटवारी बनने के लिए भाई टाइम ही किसको है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी लोग जितने भी कह रहे हैं ना, सुनते जाइए, हर बात को सुनना है और उसे मोटिवेशन के रूप में लेना कि नहीं, मैं करके बताऊंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है, मैं 8 सब्जेक्ट को तो वैसे ही कंप्लीट कर लूंगा, मुझे रिवीजन ही तो करना है। और उनसे नहीं कहना है कि मैं पटवारी बन के ही बताऊंगा, खुद से कहना है, खुद को मोटिवेट करना है। सोने से पहले 5 बार कह के सो,
मुझे पटवारी बनना है। सुबह उठो तो 5 बार कहो। दिन भर आपका मोटिवेशन इतना हाई होना चाहिए, आपको पढ़ते समय दिमाग में एक ही बात रखनी है कि नहीं, कुछ भी हो जाए पटवारी बनना है। फिर जो लोग कहेंगे ना तू क्या पटवारी बनेगा, तो उनको जवाब भी नहीं देना है, उनको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप हार्ड वर्क करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। परिश्रम के साथ ही आप हर एक मिनट, हर एक सेकंड की कीमत करेंगे। क्योंकि सोचिए, 1 मिनट खराब करने पर धीरे धीरे मिनट घंटों में बदल जाता है और धीरे धीरे वो घंटे आपके दिन में बदल जाते हैं, दिन सप्ताह में बदल जाते हैं। इसलिए आप कहते होंगे कि सर पता ही नहीं चलता एक दिन कहाँ निकल गया। धीरे धीरे दिन सप्ताह में बदलेंगे, सप्ताह आपके महीनों में बदल जाएंगे और पता नहीं चलेगा कब 15 मार्च आ गया, कब एग्जाम हो गया। तो एक एक सेकंड की कीमत कीजिए, अपने समय की वैल्यू कीजिए और आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी लोग आपसे कह रहे हैं ना तू क्या पटवारी बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा, तू कितनी मेहनत करता है, सब चीजें पॉसिबल हो जाएगी। बस खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत जी जान से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।